हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। उस घटना को सुनने के बाद 100% आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या औरत भी इस तरह के खतरनाक कदम उठा सकती हैं। देवर के प्यार में पागल एक औरत एक ऐसा कदम उठाती है, उसके 2 बच्चे तो अनाथ हो ही जाते हैं। वो अपने माँ बाप यानी अपने ससुर का भी सहारा, बुढ़ापे का सहारा छीन लेती है। असल में वो अपने ही सगे पति की हत्या करवा डालती है। लेकिन हत्या के पीछे की जो चाल थी, जो जिस अंदाज में, जिस हैरत अंगेज तरीके से उसने इस काम को अंजाम दिया था, उसे जब लोगों ने सुना तो लोग सच में ही हैरत में पड़ गए। आदाब, नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आज की सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने के लिए आपको लेकर चलता हूं यूपी के एक जिले में जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। असल में मुजफ्फरनगर में एक तहसील लगती है, यानी मुजफ्फरनगर जिले में एक तहसील लगती है पुरकाजी। उस पुरकाजी तहसील में रहने वाला 36 साल का सागर और उसकी पत्नी का नाम है जो 34 साल की है आशिया, अपने 2 बच्चों के साथ बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। सागर एक छोटा सा काम किया करता था, वो फेरी लगाया करता था। रोज़ सुबह को अपने घर से निकल जाता था और पूरे दिन में जो भी पैसे कमाता था आराम से लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता था। शाम को अगर अपने बीवी बच्चों का ध्यान दिया करता था, उनका ख्याल रखा करता था और कई बार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके साथ में बैठ भी जाया करता था। उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई भी कठिनाई नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बेशक सागर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को खुश करने में कामयाब था। लेकिन दोस्तों, पिछले महीने की 9 तारीख को अचानक से सागर गायब हो जाता है। वो सुबह घर से निकलता है, लेकिन वो शाम को घर पर आता ही नहीं है। चारों तरफ उसके लिए ढूंढ मच जाती है। उसकी जो पत्नी होती है वो चारों तरफ उसे तलाशती है, लेकिन कहीं से भी सागर के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चलता। अब पत्नी पूरी तरह से परेशान हो जाती है। आजू बाजू के जितने भी लोग थे सभी से वो बोलती है, अर्ज करती है, उनके सामने एक तरह से कह लीजिए कि रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पति को कहीं से भी ला कर दे दो। लेकिन कोई भी इंसान उसके पति को दोस्तों नहीं ढूंढ पाता। फिर इस बात की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे हाथ पैर मारे, लेकिन पुलिस के हाथ में भी कोई सुराग नहीं लगता। ये सब चल रहा था, पूरा पड़ोस टेंशन में था, यहाँ पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। अब दोस्तों, इसी बीच सागर की पत्नी आशिया अपने घर के बाहर जाती है और वहाँ पर एक टॉयलेट बना हुआ था, वहाँ पर अगरबत्ती लगाती है। पड़ोसी परेशान हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर आशिया ये अगरबत्ती यहाँ पर क्यों लगा रही है। उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि मुझे एक तांत्रिक ने ऐसा बताया है कि यहाँ पर अगर तुम अगरबत्ती लगाओगी तो इससे सहायता मिलेगी तुम्हारे पति के वापस आने में। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पति असल में हैं कहाँ। और दोस्तों, पड़ोसी, हर पड़ोस उसकी इस बात पर यकीन भी कर लेता है। और दोस्तों, इसी बीच आशिया को रात को एक दिन तसले में मिट्टी भरकर ले जाते हुए देखा जाता है। जितने भी पड़ोसी थे, हर पड़ोसी सख्ते में पड़ जाता है, परेशानी में पड़ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतने रात गए, आखिर ये आशिया इस मिट्टी को तसले में भरकर ले कहाँ जा रही है, इसे ऐसा क्या काम है। अब पड़ोसियों को जैसे तैसे थोड़ा बहुत शक हो जाता है। पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं, काफ़ी समय निकल जाता है और फिर इकट्ठा होकर जैसे ही आशिया के घर जाते हैं तो आशिया के घर जाने के बाद, अंदर का मंजर देखने के बाद असल में वो पूरी तरह से हैरत में पड़ जाते हैं। क्योंकि सामने आशिया थी और आशिया एक इंसान के साथ में, एक व्यक्ति के सामने एक ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में थी जिस आपत्तिजनक स्थिति में उसे इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, जब उसका पति पिछले 8-10 दिन से गायब है। और अब दोस्तों, वो एक व्यक्ति के साथ में, उसे आप कुछ भी कह लीजिए, उसे आप प्रेमी कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, उसके साथ में आपत्तिजनक हालत में उसके साथ में रात को संबंध बना रही है। पड़ोस के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। अब वो आशा को पकड़ते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ते हैं। उस व्यक्ति की जब वो लोग शक्ल देखते हैं तो असल में वो बाजू में ही रहने वाला एक सोहेल नाम का व्यक्ति था। सोहेल की तो बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी जाती है और तुरंत पुलिस को यहाँ पर बुलाया जाता है। पुलिस आती है, आजू बाजू के लोग न जाने कुछ भी सोच रहे हों, लेकिन अब पुलिस के दिमाग में जो बात सेट हो चुकी थी और वो थी कि हो ना हो इस आशिया का और इस सुहेल का, यानी वो व्यक्ति जिसके साथ आशिया संबंध बना रही थी, और पड़ोसियों ने देख लिया कुछ न कुछ सागर की मौत से 100% संबंध है। अब पुलिस
इस सुहेल से और आशिया से सख्ती के साथ पूछताछ करती है, जिसके बाद में सुहेल एक ऐसी कहानी सुनाता है और आशिया एक ऐसी कहानी सुनाते हैं दोनों मिलकर, जिसे सुनने के बाद हर इंसान हैरत में पड़ जाता है। असल में सुहेल बताता है कि वो पिछले 5-6 सालों से सऊदी अरब में एक मैकेनिक यानी वेल्डर का काम कर रहा था। वेल्डिंग का काम करते करते उसे वहाँ पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और वो यहाँ पर आकर रुड़की में रहना शुरू कर देता है। रुड़की में रहते रहते एक दिन उसकी मुलाकात होती है सागर से, और वो सागर से बोलता है, सागर उससे कहता है कि कभी घर आओ, और फिर वो पुरकाजी जाकर सागर से मिल लेता है। इसी बीच उसकी मुलाकात और उसकी नज़र पड़ जाती है आशिया पर, यानी सागर की पत्नी पर। दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत का सिलसिला इतना गहरा हो जाता है कि इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। अब दोनों एक साथ जीने मरने की दोस्तों कस्में भी खा लेते हैं। लेकिन अब आशिया उससे बोलती है कि तुम तो बाहर रहते हो, यानी रुड़की में रहते हो, मैं यहाँ रहती हूँ, अब हमारा मिलना तो पूरी तरह से मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें, सुहेल के पास अच्छे खासे पैसे थे, इसीलिए वो पुरकाजी में सागर के मकान के पास में ही अपना एक 100 गज का प्लॉट लेता है और उसमें अपना मकान भी बनाना चालू कर देता है। फितरत उसकी केवल यही थी, यानी वो केवल आशिया के लिए इस गांव में आया था। अब दोस्तों, जब भी कभी सागर सुबह सुबह फेरी के लिए निकल जाया करता था, तो शाम को यानी या दिन में जब भी समय मिलता था, या जब भी कभी आशिया घर पर अकेली होती थी, तो उसके पास पहुंच जाया करता था सुहेल। दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, और सागर के आने से पहले ही अपने घर में सुहेल वापस आ जाया करता था। लेकिन दोस्तों, होता कुछ इस तरह है कि एक दिन ये दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। उसी दौरान एंट्री हो जाती है सागर की। सागर इन दोनों को देख लेता है, अपनी पत्नी के साथ जमकर झगड़ा करता है और सुहेल को भी एक वार्निंग देता है कि अगर तुम आज के बाद इस घर में आए तो सब कुछ अच्छा नहीं होगा। अब दोस्तों, सुहेल और आशिया तड़प तड़प कर जीने लग जाते हैं। इसी बीच उन दोनों में एक प्लान बनती है। वो प्लान होती है कि क्यों ना इस सागर को रास्ते से हटा दिया जाए। ये प्लान बनते ही दोनों इस प्लान के बारे में सोचते हैं कि उसे हटाना कैसे है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए कि अब सागर को हमें अपने जीवन से हटा देना है, एक दिन रात को जो इसकी पत्नी है यानी आशिया, उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है। उस दवा को खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर अपने प्रेमी को फ़ोन कर देती है, सुहेल को। सुहेल वहाँ पर आता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को टॉयलेट के सेप्टिक टैंक में डाल देता है और फिर चारों तरफ नाटक शुरू हो जाता है कि सागर कई दिन से घर पर वापस नहीं आया। अब बात कर लेते हैं उस अगरबत्ती वाले सिस्टम के बारे में कि आखिर आशिया ने अगरबत्ती क्यों लगाई थी। क्या सच में ही किसी तांत्रिक ने उससे बताया था कि अगर तुम अगरबत्ती लगाओगी घर के बाहर टॉयलेट के पास तो तुम्हारा पति वापस आ जाएगा? असल में जब उस टॉयलेट में काफ़ी दिन के बाद बदबू शुरू हो जाती है, तो उस बदबू को कवर करने के लिए आशिया वहाँ पर अगरबत्ती लगा रही थी। अगरबत्ती का नाम जैसे ही लोग सुनते हैं तो लोगों को शक भी होता है और लोग कहते हैं कि अब हम इस टॉयलेट को साफ कराएंगे। जरा सोच कर देखिएगा, उसी रात को आशिया ने उसकी डेड बॉडी को और सुहेल ने, दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और फिर वो उसको ले जाकर सुहेल के मकान में गाड़ रहे थे। और उसी बीच लोगों को शक होता है जब वो तसला लेकर उस पर मट्टी डाल रही थी। और दोस्तों, यहीं से इन दोनों की पोल पट्टी खुल जाती है। अब पुलिस ने आशिया और उसके प्रेमी सुहेल दोनों को अरेस्ट कर लिया है। बात करें सबसे पहले सुहेल के बारे में, तो असल में सागर के पिता की 2 शादियां हुई थी और ये जो सुहेल है वो उसकी दूसरे वाली जो पत्नी थी, उसकी जो दूसरे वाली सोतली माँ थी, उसका बेटा था। यहाँ पर दोस्तों सगा भाई तो नहीं था, लेकिन सोतेला भाई था, लेकिन फिर भी था तो भाई ही। उसने ही अपनी भाभी को पटाया और अपने भाई की हत्या भी करा दी। क्या कहेंगे आप इस तरह की घटनाओं के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।